कहीं ना कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि तू कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर। तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे कृष्ण। इस तालाब को देख रहे हैं आप? बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं ये क्या है, तो सबका उत्तर एक ही होगा, तालाब। उत्तर तो तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहोगे। कोई कहेगा मैं यूं ही किनारे पे बैठ के इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूंगा। तो कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा। तो कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको मैं एक बात बताता हूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब के जैसा ही है, एक समान। किंतु हमें इसके साथ क्या करना है ये निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी मिलेंगे। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतना प्रयास आपको करने होंगे, तब जाके आप मोती पाएंगे, अन्यथा कीचड़ ही हाथ लगेगा। किंतु जो मैं सदैव कहता हूं कि निर्णय आपका है। राधे राधे। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले हैं उस सब का अपना अपना संदेश है। दो आंखें दी है देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए। नतनी भी दो, किंतु जीव केवल एक। शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो स्वार्थी होते हैं या जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसा ही उनको आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते हैं। बड़ा क्रोध आता है इनका, मन खिन्न हो जाता है, मन से स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करो, ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है, किंतु जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर है, वो जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे देख रही होती। क्यों?
क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती के नीचाई देख के होता है। यही बात हम मनुष्य के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम हो, जिनको सहायता की आवश्यकता हो। जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं है, बल्कि उनकी सहायता करने हैं जो किसी कारण बहुत परेशान है। नदी का जीवन मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है, इसलिए वो खारा है। मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके संबंधों ने आपको संपूर्ण सुख दिया है? विचार कीजिएगा। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है और हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध ही है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होता है? सदा संघर्ष भी हमें संबंधों से ही होता है। कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं अपने विचारों पर, अपने अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयास ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में सुख प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादा निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करें। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? मतलब किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसे नहीं होता? और यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा और सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध का आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति का नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है? जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है?
नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य का दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, उससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण एक अद्भुत शक्ति करती है, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप आपके भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं है? वास्तव में संकट का जन्म एक अवसर का जन्म है, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपने आत्मा को बलवान और ज्ञान सागर बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु ये जो नहीं कर पाता वो तो स्वयं संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए, सारे सुखों का आधार है धर्म, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। भविष्य के बदले धर्म के विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिएगा। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और वो पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते कि बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठ जाते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और ये जीवन बीत जाता है। एक सत्य हम हृदय में उतार ले कि न हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुंह से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना
या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस घटना को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं के विचार आते हैं मन में, दूसरों को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी तथ्य कहता है तो वो सत्य कहलाता है। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म संभालने का कार्य करती हैं। ये सत्य है, परंपरा ही धर्म है। मनुष्य का हृदय सुख की आशाओं से, सत्ता और संपत्ति की इच्छाओं से घिरा रहता है सदा। किंतु सामान्य रूप से मनुष्य अपने माता पिता, संतानों, भाई बहन या पत्नी के साथ उचित व्यवहार ही करता है, कोई अन्याय नहीं करता। वो सुख और संपत्ति को समान भागों में बांटता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके सुख का आधार है सिर्फ उसका परिवार, उसके सुख का कारण है उसका परिवार। मनुष्य यह भी जानता है कि उसका सुख समाज से भी आता है, अपने समाज से भी कहीं ना कहीं सुख मिलता है, लेकिन फिर भी वो समाज के साथ अन्याय करता है, समाज का शोषण करता है, क्योंकि वो समाज को अपना नहीं मानता, समाज को अपने सुख का, अपनी कामयाबी का कारण नहीं मानता, वो समाज को अपने सुख का साधन मानता है। परंतु जीवन के अंत में जब मनुष्य का मृत्यु होता है तो परिवार का हर एक सदस्य रोता है। लेकिन एक बात ये भी सोच लीजिए, उस वक्त के अंत में समाज भी कहीं ना कहीं आपके साथ होता है। आपके अंतिम संस्कार समाज ही करता है। इसलिए ये मनुष्य तो अपनी होशियारी का, अपने पद का, संपत्ति और वर्चस्व का घमंड ना कर। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, इस बात को ध्यान रख। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। तो दोस्तों, हमारे प्रेरणादायी और आध्यात्मिक वीडियोज आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।